हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D 2D पढ़ चुके हैं, फर्स्ट डे में 2D थी, अब यहाँ पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब इसमें 3 एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ये कौन सी होगी? एक्स एक्सेस, ये वाई और ये जेड एक्सेस। समझ गए? 3 एक्सेस हो गई, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ये 3D हो गई, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 एक्सेस हो गई। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सेस इसमें कितनी होती है? 3। कोऑर्डिनेट एक्सेस कितनी है? 3 होती है। इसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस कितनी है? 3। कौन कौन सी? एक्स एक्सेस कौन सी होगी? एक्स एक्सेस। अगर हम लोग कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पे लें तो यहां पे क्या होगा? एक्स की वैल्यू होगी, वाई होगा नहीं, जेड होगा, क्योंकि वाई ओरिजिन ये हो गया। तो यहां पे अगर कोई पॉइंट लेंगे एक्स एक्सेस पे तो वहां वाई 0 होगा और जेड 0 होगा। एक्स की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी जी सर। तो एक्स एक्सेस पे क्या हो जाएगा? वाई 0 होगा और जेड 0 होगा। क्लियर हो गए? जी सर। अच्छा, इसी तरीके से अगर वाई एक्सेस लिखें तो वाई एक्सेस में क्या चीज 0 होगी? एक्स 0 होगा और जेड 0 होगा। जेड एक्सेस पे लिखें तो वाई और एक्स, जेड एक्सेस क्या 0 होगा? वाई 0 होगा और जेड 0 होगा। सर एक्स, सॉरी हाँ, एक्स 0 होगा। ये चीज क्लियर हो गई? कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होती है? ये जो है इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पे ले रहे हैं तो वहां वाई और जेड 0 होंगे, वाई एक्सेस पे ले रहे हैं तो वहां एक्स और जेड 0 होंगे, और जेड एक्सेस पे ले रहे हैं तो वाई और एक्स 0 होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई? इसमें कोई दिक्कत? अब देखो, इसमें प्लेन भी बन रहे हैं। ये वाला प्लेन, एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया। इस प्लेन को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं? एक्स और वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में क्या होगा? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में क्या 0 होगा? एक्स 0 होगा, सॉरी जेड 0 होगा। क्या चीज 0 होगी? जेड 0 होगा। एक्स जो यहां लिखा होता है उसका अगला वाला होता है। एक्स वाई ले लो तो जेड 0, यहां एक्स जेड ले लो, एक्स जेड प्लेन क्या चीज 0 होगी? वाई 0 होगा। अच्छा, इस वाले प्लेन में अगर हम लोग लिखें तो एक्स 0, कौन सा प्लेन हो जाएगा? वाई जेड प्लेन क्या चीज 0 होगी? एक्स 0 होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई? क्या होंगे? 3 प्लेन्स होते हैं। कौन कौन से 3 प्लेन्स होते हैं? एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन। अच्छा, एक्स वाई प्लेन में क्या चीज 0 होगी? एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होगा, जेड इक्वल टू 0। दूसरा वाई जेड प्लेन होगा, एक्स 0, वाई जेड प्लेन क्या चीज 0 होगी? एक्स 0 होगा। और जेड एक्स प्लेन में जेड एक्स वाई प्लेन 0, क्या चीज 0 होगी? वाई 0। इतनी चीजें क्लियर हो गई? क्या हम लोगों ने कहा? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्स एक्सेस पे एक्स एक्सेस पे क्या होगा? वाई 0 होगा, जेड 0 होगा। वाई एक्सेस पे क्या होगा? एक्स 0 होगा, जेड 0 होगा। और जेड एक्सेस पे क्या होगा? वाई 0 होगा और एक्स 0 होगा। इसमें 3 प्लेन होते हैं। एक एक्स वाई प्लेन होता है। एक्स वाई प्लेन में क्या चीज 0 होती है? जेड 0 होता है। वाई जेड प्लेन में क्या 0 होता है? एक्स 0 होता है। और जेड एक्स प्लेन में क्या 0 होता है? वाई 0 होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई? इसमें कोई दिक्कत? अब एक डिस्टेंस फार्मूला है। जैसे 2 पॉइंट लिखे, अभी तक 2 डायमेंशनल पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। तो पॉइंट कितने होंगे? कोऑर्डिनेट हमारे एक्स वाई और जेड होंगे। अभी तक कौन सा पढ़े थे? जैसे 2 पॉइंटों का पढ़े थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये होता था x1 y1
और ये होता था x2 y2। अरे ये तो पढ़े थे। अब इनके बीच की अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी है d, तो क्या डिस्टेंस हम लोग लगाते थे? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो पढ़े थे बच्चा। अब अगर हमारे पॉइंट 3 हो जाए, 3D पढ़ रहे हैं तो 3 पॉइंट होंगे। कौन कौन से? जैसे एक ये पॉइंट हो गए, 3 क्वाड्रेंट हो गए। ये हो जाएगा x1 y1 z1 और ये हो जाएगा x2 y2 और z2। ये तो पॉइंट हो गए। इनके बीच के अगर हमें ये डिस्टेंस निकालने हैं तो कैसे लगाएंगे? वही लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इतनी चीजें क्लियर हो गई? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया? डिस्टेंस अगर दो पॉइंटों के बीच की निकालनी है 3D में तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब 2D वाला ये है, ये 2D में होता है, 2D का मतलब 2 डायमेंशन, और ये किसमें होता है? 3D। 3 डायमेंशनल। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ये होता है सेक्शन फार्मूला। अच्छा एक और क्वेश्चन इस पर कर लें? एक क्वेश्चन कर लें। जैसे हमारा लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में? एक पॉइंट कोई दिया गया है 2 3 4 एंड बी पॉइंट कितना दिया गया है? 4 6 और 7। ये हो गया। अब इसको लिखने का तरीका देखो कैसे है। ये पहला पॉइंट ए है तो इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं? 2 3 4 और यहाँ कौन सा है? 4 6 7। ये बी पॉइंट हो गया। जी सर। अब यहाँ अगर डिस्टेंस निकालनी है ये डी इनके बीच की तो क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू अंडर रूट, अच्छा ये क्या है? ये x1 है, y1 है, z1 है और ये x2 है, y2 है, z2 है। क्लियर? अब यहां से देखो क्या फार्मूला है? x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस अगला 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? d इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो d इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 9 कितना आएगा? d इक्वल टू अंडर रूट 22। यही आएगा बच्चा? ये आ गया। समझ में आ गया? जब इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो और एक होता है सेक्शन फार्मूला। क्या होता है? सेक्शन फार्मूला। 2D में सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं। 2D में सेक्शन फार्मूला क्या पढ़े हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जैसे एक लाइन है, इसको m1 रेशियो m2 में ब्रेक करना है। 3D की डायरेक्ट बात करूं तो ये पॉइंट हो गया, यहां हो जाएगा x1 y1 z1 और ये हो जाएगा x2 y2 z2। ओके। अब यहां सेक्शन फार्मूले से x की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये तो हो गया। दूसरा अगर y की वैल्यू निकालनी हो, यहाँ लिखो y की वैल्यू, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। 2D में यहाँ तक लिखते थे, अरे यही तो लिखते हैं, n की जगह लोगों ने n पढ़ा। अगर z लिखना है तो m1 z2 प्लस m2 z1 अपान m1 प्लस m2।
m1 प्लस m2। ये सेक्शन फार्मूला हो गया 3D में। इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना लिख लो। हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन और वेक्टर, इसको DCS शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? डायरेक्शन कोसाइन को DCS शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। वो बनाते कैसे हैं देखो, 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस हमारी होती है, अभी पढ़ा थे, ये x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस। ये कौन हो गई? x एक्सेस, ये y एक्सेस और ये z एक्सेस। ये जो प्लेन बना है इसको xy प्लेन बोलते हैं, ये प्लेन है xz प्लेन बोलते हैं, और ये वाला प्लेन जो बना है इसको yz प्लेन बोलते हैं। और अगर हमने पॉइंट ले लिया यहाँ P पॉइंट, ओके, ये P पॉइंट जो हमारा है ये r वेक्टर, ये डिस्टेंस r वेक्टर मान, तो ये जो x एक्सेस से एंगल बनाता है इसको अल्फा बोलते हैं, y एक्सेस से जो एंगल बनता है इसको बीटा लिखते हैं, और z एक्सेस से जो एंगल बनाता है उसको गामा लिखते हैं। और ये जो अल्फा, बीटा और गामा जो एंगल है इनको डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल। कौन कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। और बनाएं इस पॉइंट से, क्लियर हो गई थी? और इनका अगर कॉस ले लें तो उनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। जैसे इसको लिख दे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्लियर हो गई जी? जो एंगल बनते हैं उनको अल्फा, बीटा, गामा बोलते हैं, एंगल को बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। और इनका अगर कॉस ले लें तो उनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। कैसा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। क्लियर? लाइन या वेक्टर, इतना। अब ये जो कॉस अल्फा है इसको L से लिखते हैं, L कॉस अल्फा। ये भी एक है, L भी डायरेक्शन कोसाइन कहता है। M को बोलते हैं कॉस बीटा और N को बोलते हैं कॉस गामा। L डायरेक्शन कोसाइन को L से भी लिख सकते हैं, कॉस अल्फा भी होता है, M से भी लिख सकते हैं कॉस बीटा, N से भी लिखते हैं कॉस गामा। ये सारे क्या है? डायरेक्शन कोसाइन ही है। क्लियर हो गई? अब जैसे हमारी कोई लाइन है, R वेक्टर इक्वल टू AI के प्लस BJ के प्लस CK के, ये कोई वेक्टर लिखा है। ये जो A, B और जो C लिखे हैं इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो इसको किससे लिखते हैं? DRS से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। DRS डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। क्लियर? तो कौन हो जाएंगे DRS? A, B और C। अगर ये डायरेक्शन रेशियोज हैं तो अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो क्या करेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। पहला वेक्टर लिखो ऊपर, अपान इन तीनों वेक्टरों का स्क्वायर करके अंडर रूट में ऐड कर दो। अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? N की। ऐसे ही अगर हमें M लिखना है तो दूसरा वाला लिखो B, तो B अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और N अगर लिखना है तो ऊपर लिखो C अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। डायरेक्शन रेशियो कौन थे? A, B, C। डायरेक्शन कोसाइन क्या आए हैं? N इक्वल टू A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M क्या है? B अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। N क्या है? C अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर।
तो ये जो लिखे हैं ये डायरेक्शन कोसाइन लिखे हैं, और ये जो लिखा है यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो। क्लियर हो गई ये चीज? जी सर। डायरेक्शन एंगल क्या होता है ये समझ में आ गया। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं ये भी समझ में आया। कॉस ले लेना, उनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, जो वेक्टर लिखा होता है उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनको डीआरएस बोलते हैं। अभी और सिखाएंगे 2 पॉइंटों के डीआरएस कैसे निकालते हैं, माइनस करके एबीसी। और उनको क्या करते हैं, अगर इन्हीं डीआरएस से डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर m इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर n इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलो अब डायरेक्शन, दिस इज लाइनिंग ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट। 2 पॉइंट है, उनके डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। दिस इज को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, याद रखेंगे। ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट मान लेते हैं P है, इसके पॉइंट है x1 y1 z1, और B PQ पॉइंट है x2 y2 z2। ये हो गए। अब अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो पहले हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो। अभी तो हम ये पूरा लिख रहे हैं, बाद में हम DRS लिखेंगे ताकि याद हो जाए। DRS डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ओके। अब निकालते कैसे, इस वाले से इसको माइनस कर दो, x2 माइनस x1। DRS क्या है इस लाइन के, x2 माइनस x1। दूसरा क्या आएगा, y2 माइनस y1। अगला क्या आएगा, z2 माइनस z1। यही हुआ बेटा, इसे अभी ये निकाले थे। अब ये आ गए हैं DRS, और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो हम लोग क्या करते थे कि इसके निकालना है, L निकालना है मान लेते, तो इसको ऊपर रखेंगे, इनका स्क्वायर रूट करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये तो था। तो अगर हमें L लिखना है, L तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1। अरे ये a के बराबर ही तो भाग आ गया, x2 माइनस x1 अपान अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये तो होगा। अब अगला तुम लोग बोलोगे m अगर लिखना है तो क्या लिखे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपान अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर अब हमें n लिखना है तो Z2 माइनस Z1। हाँ, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, सॉरी Z2 माइनस Z1 अपान अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्शन क्या मिल गए, डायरेक्शन कोसाइन DCF ऑफ द लाइन। 2 पॉइंट जब दिए हैं तो DRS क्या आ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। क्या क्वेश्चन है, व्हाइट वाली चाक कहाँ गई, व्हाइट वाली चाक अब देखो, प्रूव दैट क्या होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अगर ये प्रूव करने के लिए दे दे तो कर लेंगे सर, इसी का जो आंसर आएगा इन सब का क्या करोगे, स्क्वायर करके ऐड कर दो। जब यहाँ स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये नीचे अंडर रूट हट जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दोनों सेम बन गए, ऊपर नीचे कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा। ऐसे होते हैं। इनको क्या करेंगे, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर
सबको क्या करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे। डायरेक्ट तू मेरे को नहीं कर दीजिए, डायरेक्ट कर दो। नहीं डायरेक्ट कर। अच्छा फिर देखना नीचे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अपान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही होगा। प्लस अब क्या लिखेंगे बेटा, y2 माइनस y1, अरे m की जगह माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगला क्या आएगा, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अपान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये सब एक साथ लिखे हैं, इनको एक साइन के साथ लिखे क्योंकि एलसीएम सभी में बराबर है। तो क्या आ जाएगा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अपान यही नीचे आएगा। यस सर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो प्रूफ किया जाता है, पहले ये पूछता है कर लोगे। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ और लिखते हैं, l की जगह क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा, m की जगह cos बीटा, n की जगह cos बीटा। इसी को और पूछ लेता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये भी पूछ लेता है ना। अगर ये करना है तो हमें cos अल्फा बीटा निकालें, इसको cos अल्फा लिख सकते हैं, cos बीटा लिख सकते हैं, cos गामा, या यहाँ पे भी cos अल्फा cos बीटा cos गामा लिख सकते हैं। सबका स्क्वायर करके ऐड करना सेम ही बन जाएगा। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई। रिलेशन बिटवीन दी डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशन कौन कौन से होते हैं डायरेक्शन कोसाइन में, पहला तो ये है l इज इक्वल टू cos अल्फा से लिखते हैं, n इज इक्वल टू cos बीटा और n इज इक्वल टू cos गामा, ये तो है। दूसरा क्या है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तीसरा क्या है, ये पहला आ गया, अरे ये भी समझ गए, ये चीज हो गई। तीसरा क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये तीसरा रिलेशन हो गया। अब इसी पे क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होता है। ये प्रूव कर सकते हो, तो प्रूव करके आता है 2 नंबर में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो प्रूव कैसे करेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अच्छा इतना समझ गए। इसकी जगह अगर हमें साइन बनाना, साइन लाना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। कितनी चीजें क्लियर हो गई, ये 1 इस को कैंसिल आउट कर देगा, ये 1 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 0। अच्छा ये जो माइनस है इसको उधर ले जाएंगे तो सारे प्लस के हो जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, ये सारी चीजें इधर ले जाओ, तो सब में माइनस है तो सारे उधर प्लस कर देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर
बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। यही तो प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना है जी सर। अब अगला देखो क्या है, एक अलाइन makes an angle, align makes an angle alpha beta gamma and अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ये डेल्टा का साइन है, अल्फा डेल्टा का साइन समझ में आया, डेल्टा का साइन है अल्फा बीटा गामा विद द डेल्टा, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल ऑफ क्यूब। अगर अल्फा बीटा गामा डायगोनल से वो एंगल बना रहे हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद डायगोनल ऑफ क्यूब, देन तब फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। कितना होता है 4/3। अब इसी में और क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रूव दैट, क्या पूछता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 8/3। प्रूव कर सकते हो ये, कैसे करेंगे, यहां से प्रूव करके दिखाएं। हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। यस सर। ये होता है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। अच्छा ये कहां से लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है, वहां से लिखा है ये। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, ये तो होगा, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस कॉमन ले ले सबसे, यस। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। ये वैल्यू इधर की तरफ ले जाएं और इसको इधर की तरफ लाएं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4 माइनस 4/3। ये भी तो होगा। अब इसको एलसीएम ले लो, 4 3 जा 12, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस 4/3 कितना बचेगा, 8/3। यही तो प्रूव करना था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 8/3 ना, 8/3। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव, यानी हेंस प्रूव। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारा क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस। इक्वल एंगल किससे बना रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सेस से, तो क्या हमें निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन देखो कैसे निकालेंगे, जैसे ये एक्सेस बन गए, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, और इनसे क्या बना रहा है, जो एंगल है ये इक्वल एंगल बना रहा है, अल्फा भी बीटा भी और गामा भी।
ताकि लग नहीं रहे उससे है इक्वल। अल्फा डायरेक्शन एंगल जो हमारे हैं वो तीनों क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। यहाँ अल्फा बीटा और गामा सभी क्या है, इक्वल है। तो बीटा की जगह भी अल्फा लिख सकते हैं, गामा की जगह भी अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा गामा इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर अल्फा, 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, कैसे हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन 3, और यहाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस माइनस, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, L की। ऐसे ही m अगर हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, cos बीटा, और cos बीटा की प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, और ऐसे ही n लिखना हो तो cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन में मिल गए। जब इक्वल इंटरवल आ रहा है, दूसरा देखो क्या लिखा है, इफ a वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस 8k कैप, और b वेक्टर दिया गया है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल टू 2b वेक्टर है। तो यहाँ दिया क्या है, a वेक्टर दिया गया है, a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है। तो इसको लिखो पहले, a वेक्टर की वैल्यू क्या है, 2a इक्वल टू 2b वेक्टर, यही तो लिखा है। a वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस j कैप माइनस का 8k कैप, और 2 टाइम्स b वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप। तो 2i कैप माइनस j कैप माइनस का 8k कैप इज इक्वल टू 2i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, 0i कैप, ये इधर आएगा तो माइनस का 7j कैप, ये इधर आएगा तो प्लस 0k कैप। अगर हमें डी डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं, DRS लिखने हैं, तो क्या करेंगे, 0 माइनस का 7 और 0, और डायरेक्शन ये माइनस का होगा ना, अरे 0 आ रहा है ना, माइनस डायरेक्शन कोसाइन ये हो गए, सॉरी DRS ये हो गए। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, DCS। तो 0 अपॉन अंडर रूट, इसका अंडर स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो क्या जाएगा, 7, इसका जो करेंगे माइनस 7 अपॉन 7, और इसका करेंगे 0 अपॉन 7, स्क्वायर रूट करेंगे उसका रूट। अच्छा 7 कैसे आ गया, क्योंकि जी अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। यहां से देखो, इसको ऐसे लिख देते हैं, अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 7 ही तो आएगा, तो इसीलिए ये 7 आया। समझ गए, ये डायरेक्शन कोसाइन ये पूछे गए थे। क्लियर। अब देखो अगला क्या लिखा है, अगला क्या लिखा, ये समझ गए ना, इसको समझाने के लिए हम, टू प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स ए वेक्टर 6 माइनस 7 माइनस 1, बी दिया है 2 माइनस 3 1, और सी दिया है 4 माइनस 5 और 0 आर कोलिनियर। ओके, अगर कोलिनियर है ए बी निकालो और ए सी निकालो, ए बी निकालो, ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, DRS ऑफ ए बी, DRS किसके निकाल लेंगे, DRS ऑफ ए बी लाइन जो बनेगी। तो DRS निकालने के लिए इसको इससे माइनस करते हैं, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4, इससे इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। अरे माइनस का 3 प्लस का 7, माइनस का 3 प्लस का 7 कितना आएगा,
प्लस का 4 और इससे इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 2 यही आएगा। माइनस का 3 प्लस का 7 कितना आएगा? प्लस का 4 आएगा ना, वहीं तो लिखा है। और AC का निकालो DRS, AC के DRS कैसे निकालते हैं? इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 माइनस 4 प्लस का 3, अरे प्लस का क्यों बचेगा? माइनस का 5 माइनस माइनस 3, तो माइनस का 5 इससे इसको करके प्लस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 2। अगला 0 में से हो जाएगा, 0 से 1 AC के निकालने का लोड कर दिया जाएगा। AC के निकालने ना क्या? AC के निकालो, इससे इसको माइनस करो, कितना बचेगा? माइनस का 2 माइनस 5 माइनस 7 माइनस का हाँ प्लस का 2, अरे माइनस 5 माइनस माइनस 7 कितना हो जाएगा? माइनस का 5 प्लस का 7 प्लस का 2, और 0 में से माइनस का बन जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। अब इनका रेशियो ले लो, क्या आएगा? -4/2 4/2 -4/-2, और ये आ जाएगा 2/1 2 1 जा 2 2 जा, माइनस से माइनस प्लस हुआ, 2 1 जा 2 2 जा। रेशियो देखो सेम आ रहा है, रेशियो क्या आ रहा है? सेम। तो हमारे क्या हुए? पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट है, यही तो प्रूव करना था। ओके।